गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो मम्मा एंड छोटू अब जाएंगे घूमी। उससे पहले नाबू थोड़ा सा घूम रहा है। उधर नाबू एंड छोटू वेट कर रहा है कि मम्मा कब लेके चलेगी मेरे को। और हमारे छोटू के पूछू में से बाल हटाए तो बहुत अजीब लग रहा है, और वो जो एक्जिमा है वो रेड रेड दिख रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा। मतलब ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही हो गया है, कितनी बड़ी चोट लग गई है। गोलू 2.0 आया अंदर, पता नहीं कैसे। और भाई उसने जो नौटंकी करी है, उसमें तो शहजादा भी फेल हो गया उसके सामने। इतना नौटंकी बाज है, जैसे शहजादा उसके पास जाए पूंछ हिला के शहजादा के पास खेलने आ रहा है। जैसे शहजादा उसके पास जाए इतना बड़ा मुंह फैला फैला के चिल्ला रहा है, जैसे पता नहीं किसने काट लिया मार लिया, क्या हो गया उसके साथ, इतनी नौटंकी। हमारे नवाब साहब का नंबर है, नाबू भाई सब आए हैं वॉकी वॉकी। और ये हमारे दूध वाले भी हैं, ये आते हैं आल्टो में। अब तो छोड़ के आएंगे अगले घर तक। चलो चलिए चलिए। मिर्चा छोटू भाई साहब गए थे घूमने, कॉलर हटा के। अब जैसे ही आया, कहाँ चढ़ रहा है कहाँ चढ़ रहा है कहाँ चढ़ रहा है, वीडियो बना रही हूँ तेरी। अब जैसे आएगा तो मैंने लगा दिया कॉलर। डॉक्टर ने स्पेशली बोला दवाई एक बार को मिस हो जाए लेकिन कॉलर मिस नहीं होना है, क्योंकि लिख करके जितना बढ़ा लेते हैं ना दवाई का भी असर नहीं होता। लेकिन कहाँ चढ़ा दुख है पेट। मस्का लगाने की जरूरत ही नहीं है, देखना मस्का लगा रहा है, कोई जरूरत नहीं मस्का लगाने की। मैं नहीं हटाऊंगी मेरे को मस्का लगा रहा है कि मेरी कौन हटा दो। भाई बच्चों को घुमाने के बाद में घर आके फटाफट झाड़ू निकाली सारे में, और अभी मैं पोछा भी लगाने वाली हूँ। और मैंने डस्टिंग कर दी झाड़ू निकालने के बाद में। उसके बाद मैं नहाने वाली हूँ, और नहा के दिव्यांशु बना रहा है खाना। बाबा का श्राद्ध है आज, फटाफट सब्जी पूरी बना के फिर मैं रोहन को उठाऊँगी। रोहन को तो 2 मिनट लगेंगे नहाने में, नहा के फिर रोहन निकालेंगे श्राद्ध बाबा के लिए। और मैं आपको बताऊँ, एक तो डंड कितना हो रहा है। रोहन बाबा के ना सबसे फेवरेट पोते थे। मोनू रोहन का ना घर में नाम, मतलब बच्चे जैसे बच्चों का नाम रखते हैं मोनू, जैसे मोनू। तो मम्मी कल भी याद करी थी, शादी मुँह पे बस मोनू रहा था। तो और बाबा की ना एक बात है, मैं बाबा से ना ज़्यादा मिली नहीं। मेरा और बाबा का जो मिलन था ना वो सिर्फ कुछ घंटों का था, और कुछ घंटों का क्यों था वो मैं बताऊंगी, क्योंकि बाबा की और मेरी स्टोरी बड़ी ऐसी है। क्योंकि मैं घर में आई थी और बाबा चले गए थे। सबसे पहले शुरुआत की गाय से, फिर कौवे से ऊपर छत पे रख दिया, और अब अपने पलटन की बारी। गोलू भोलू चिंटू डेजी कल्लू कल्लू। क्या लग गई? मैं कैसे जाती हूँ दिन में 50 बार इसी में से, फिर कहते हो कि मैं इतना स्मार्ट हूँ, तुम डम्ब हो। ये कैसी स्मार्टनेस है कि एक बंदे से पौधों के बीच में से नहीं निकला जा रहा, और पौधा ही तोड़ दिया। मैं तो स्मार्ट उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन शादी हो गई थी। इतनी ओवर स्मार्ट बीवी मिलने के बाद में भी बंदा अगर कुछ नहीं सीख पाया जीवन में तो वो क्या ही सीखेगा, सोचो। शहजा कौवे के भी तू ही खाएगा क्या पागल? ओए लड़के। तो जी श्राद्ध निकलने के बाद में ये देखो दोनों झमूरे बैठ गए रोहन के साथ कि मुझे भी मिलेगा मुझे ही मिलेगा। सबसे पहले हमने जिमाया विस्की को खिलाई एक पूरी। विस्की भी सोच रही होगी हाँ मजे आ गए आज तो। सुबह हम लोग उठे हैं आज बहुत ज़्यादा जल्दी, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि श्राद्ध था तो काम वाम करना था। दिव्यांशु ने खाने का काम किया था, मैंने साफ़ सफाई डस्टिंग ये वो ऐसा वैसा सब। 10 बजे तक हमारा सारा काम निपट के हम लोग ऐसे फ्री बैठे हुए थे। दिव्यांशु सो गया था, मैं अपना ब्लॉग एडिट करती थी। अभी जस्ट पोस्ट हो रहा है, उसको टाइम लग रहा है पता नहीं क्यों। पोस्टिंग पे तो डाला हुआ है,
अपलोडिंग पे। और अब मैं जा रही हूँ नामिका के साथ में, उसको बैंक में, उसको अपने SBI के बैंक में कुछ काम है और मुझे अपने PNB के बैंक में कुछ काम है। कुछ काम नहीं है, मेरे को स्टेटमेंट निकलवानी है, ITR फाइल करनी है, तो वो उसमें लगेगी। मेरी ऐप चल नहीं रही है PNB की, वो कभी चलती भी नहीं है वैसे, पता नहीं मुझे ये नहीं समझ आता वो ऐप बनवाई क्यों है जब वो कभी चलती ही नहीं है, जब बैंक ही जाना है। नामिका का बैंक तो ये वाला है, मेरा बैंक इससे थोड़ा आगे है PNB। पिछले 3 दिन से मैं अपनी ऐप से स्टेटमेंट डाउनलोड करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं हो रही। हार के आज चौथा दिन है, मेरे को बैंक में आना ही पड़ेगा क्योंकि स्टेटमेंट चाहिए। स्टेटमेंट का काम तो डन हो गया। नामिका का भी काम था एक SBI में, वो अभी आधा हुआ, आधा नहीं हुआ, क्योंकि सरकारी बैंकों में आपको पता ही है। आप कैसे निकालेंगे? मैं बैठ जाती हूँ, मुझे क्या खुद निकालेगी गाड़ी चलाने वाली। तो बताओ इंसान गाड़ी में कैसे बैठेगा? किसी ने बाइक खड़ी कर रखी है बिल्कुल चिपका के, ऐसे बैठेगा। शुक्र है मैं दुबली हूँ। बैठ गया ना, ऐसे बैठेगा। मोटी होती तो फिर तो क्या किसके घर में घुसा दी गाड़ी मोड़ने के लिए। मैं कभी चाय भी पी आते, बोलो वैसे भी गांव में ये लोग खाना वाना खिला के घुमाएंगे हमें। तो चाय बेटा चाय पी के जाना। अरे यार, अरे तुम घर वाले की बात करो, घर वाला आ गया उधर गाड़ी वो देखो। ये इस लड़की को इतना शौक हो रहा है, कभी किसी के घर में गाड़ी घुसा दी तो कभी हमें क्या बहन का अंदर ही घुसा दो ऐसे। बाय मम्मी। ये कौन सा रास्ता था? बाईपास देखा इसका? तुमने देखा कहाँ से आ रहा है ये? तो नवाब साहब सो रहे थे, जैसे ही रोहन का खाना आया, खुशबू आई, उठ के मेरे इधर से बाईपास से निकल के सामने बेड पे जाके बैठ गया कि अब मैं अपना क्यूट सा फेस बना के दिखाऊंगा, तो तुम्हें मेरे को देनी ही पड़ेगी एक रोटी, मतलब पूरी। और गाइस आज ना सुबह सुबह क्या खा लिया है? पूरी। अब पूरी खा के जो नशा हो रहा है ना, ऐसा लगा कि पूरी के आटे में कुछ तो नशे वाला मिला दिया था। नींद सी आ रही है, मेरे को लग रहा है कि मुझे भी सोना पड़ जाएगा, जबकि मैं सोती नहीं दोपहर में, पर लग रहा है कि आज हो जाएगा काम। बहुत नींद आ रही है पूरी खा के। तो मैं आ गई थी अभी नवाब की दुनिया इन लोगों का लंच लेके, और लंच में आज बहुत अच्छा सा ऑप्शन बना है। तो सब लोगों ने आज बाबा के चक्कर में छोले, पूरी, चावल, खीर सब ने खाया आज। ये देखो मिली के बच्चे आ गए, दो बच्चे निकल के आए। मतलब तुम्हें हाय हेलो टाटा बाय बाय करनी होती है, जरूरी होती है ये देखो मेरी एक्टिवा की आवाज़ सुनी थी, तो आ गए सारे। हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि हमारे घर में आज हुई है साजिश। भाई मतलब कुछ तो मिलाया लड़के ने आटे में, सभी नशे में झूल रहे हैं। भाई कुछ मिला दिया तूने आटे में आज आटे में कुछ मिला दिया है। इतनी नींद कैसे आ सकती है? खाने की वेट करता करता वो ठंडा हो रहा है ना, गर्म है, सो गया, उल्टा होके सो गया। छोटू भाई साहब खा रहे हैं खाना, और अभी छोटू मेरे आंखों के सामने था काफ़ी देर से, तो मैंने ना कोन हटा रखी है उसकी, क्योंकि इरिटेशन तो होती है यार, पूरा टाइम तो मैं नहीं लगा सकती उसको। तो मेरा ऐसे है कोन लगाने का कि जब वो मेरी आंखों के सामने रहता है, जैसे मैं अभी बाहर गई थी नामिका के साथ, तो मैं उसको कोन लगा के गई थी, क्योंकि फिर मैं देखो दिव्यांश से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो काम भी करे और नज़र भी रखे इस पर कि ये अपनी पूंछ को चाटना, और ये पॉसिबल भी नहीं है। अगर मैं भी कुछ काम कर रही हूँ तो मैं भी एक नज़र नहीं रख सकती, मैं बार बार ये तो आंखें देखती रहूँगी, इतने में तो कांड हो जाता है, चाटने में कितना टाइम लगता है। तो जब मैं घर पे होती हूँ मेरी नज़र रहती है इस पर, मैं कोन नहीं लगाती हूँ, और जब मैं घर से बाहर जाती हूँ तो मैं कोन लगा के जाती हूँ। और दूसरा ये कि दिन में कोशिश करती हूँ कि कोन ना लगाऊँ, रात को लगा के सोते हैं, क्योंकि भाई देखो रात को तो सोना ही है, नींद में तो बार बार तो नहीं उठा जाएगा, और इसको भी आराम से सोना ही है। पता चले ये रात भर चाट रहा है मुझको, इसने बहुत बढ़ा लिया है, और ये बढ़ता इतनी स्पीड से है कि अगर आज इतना सा घाव दिख रहा है तो कल इतना हो जाएगा। तो अभी सूख तो खैर कल ही गया था, क्योंकि मैं जैसे ही सुबह देख लिया था मैंने तभी कोन लगा दी थी, तो डॉक्टर के पास पहुंचने तक सूख तो गया ही था। इसमें पस टाइप सा हो जाता है, पस सा,
और अगर आप ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे ना या ट्रीटमेंट नहीं कराओगे तो ये बहुत बढ़ जाता है। देखो देखो देखो, इसने खाया खाना, ठीक है, खाना खाते ही इन्हें पता नहीं कौन सा भूत सवार होता है। अब ये नाबू को छेड़ रहा है कि खेल मेरे साथ। देखो 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 ना, थप्पड़ लगा इसको एक खिंचा के मेरी तरफ। नाबू ने अपने चुत्तड़ कर दिया उसके मुंह पे। कर ले ले, ओए तू इसे क्यों गुजार रहा है पागल। ने अपना मुंह साफ कर रहा है मुंह। ये हमने छाजा भाई साहब के कान साफ किए थे। अब मैंने ये वाला टिश्यू ले लिया है। अब हम यहाँ पे विच की दीदी के कान साफ करेंगे। गाइस देखो, रोहन आ गए, फिर कहेंगे कि मैं व्लॉग करना भूल गई। तो इस वाले रूम में ना एसी फिट होना था हमारा। अब देखना, दे रहा ठंडी हवा दे रहा है। ये देखो, ये इतनी मेहनत से सुबह हाथ से झाड़ू पोछा किया था मैंने, पोछा हाथ से लगाया था, फिर से गंदा हो गया। अब नहीं करूँगी मैं। कर रहा है कूलिंग? तो कूलिंग नहीं करेगा, नया एसी है। मेरी जेब से पूछो कितनी गर्म हुई थी जब इसे ठंडी को लेने गया था। तो गाइस हमारी फाइनली इस रूम में एसी लग गई। कितने दिन से भैया को बोल रहे थे कि भैया लगा जाओ लगा जाओ लगा जाओ, लेकिन नहीं, भैया अपने अलग ही टोन में थे। अब यहाँ की साफ सफाई भी करते हैं। ये देखो, कर दो अच्छे से, फिर ना होगी भी नहीं। रोहन ये झाड़ू लग रही है यार, गीला मत करो। तुमसे मैं तो निचोड़ के लाई थी। सूखा देने, यही सूखा था, ये सूखा था, यही तो सूखा था। ये क्या हो रहा है? हम भैया बनियान से पूछेंगे अब। हे कितनी महंगी है? हैं? शिट। रोहन ये इसीलिए नहीं देखती जनता हमें, इसीलिए व्यूज नहीं आते कि ये भग से भी ज्यादा भग गरीब है। अच्छा ये भी तुमने साफ कर दिया। ये स्विंग होता है। मैं गरीब हूँ मानता हूँ, बट ऐसा मजाक उड़ाओगे तुम मेरा। देखो, गरीब इंसान गरीब नहीं होता, वो अपनी आदत से गरीब होता है। जैसे कि तुम हो, तुम्हारा गरीबपना जा ही नहीं रहा। फाइनली इस रूम में एसी सेट हुआ। जो इस रूम का एसी था ना, तो वो कूलिंग नहीं कर रहा था ठीक, तो फिर हमने वो चेंज कर दिया। और ये वाला जो एसी है 6 महीने पहले नवाब की दुनिया में आके लगा था, और ये कूलिंग नहीं कर पा रहा था। वहाँ पे बार बार क्या हो रहा था कि इसका जो भी फिल्टर होता है ना, उसमें बच्चों के बाल फंस जा रहे थे, जिस वजह से कूलिंग नहीं कर रहा था। और एक मतलब मैं पर्सनली बताऊँ तो जो विंडो एसी होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है स्प्लिट से। अब स्प्लिट वाले आ जाएंगे, बोलेंगे कि अरे दीदी ऐसे क्यों बोलो ये वो, लेकिन ये है मतलब फैक्ट है। जो विंडो एसी है ना, हमारे घर पे हमने रूम में स्पेशली हम उसमें स्प्लिट लगा सकते थे, लेकिन हमने विंडो ही लगवाया हुआ है हमारे बेडरूम में, क्योंकि नवाब और शहजादा रहते हैं। एक तो उसकी कूलिंग अच्छी रहती है, और दूसरा जो उसका फ़िल्टर होता है ना, जिस पे बाल जाके चिपकते हैं, हम अपने रोहन हर तीसरे चौथे दिन खुद से इसे हटा के उसके बाल साफ़ कर देते हैं। और अगर एसी सर्विस वाला नहीं आ रहा है या हमें लग रहा है कि एसी सर्विस नीड नहीं है, हम खुद ही उसकी सर्विस रोहन से खुद ही कर देते हैं। स्प्लिट में आप ऐसा नहीं कर सकते। हमारे लिविंग रूम में स्प्लिट लगा हुआ है और इस वाले में स्प्लिट लगा है, जो कि इस दूसरे रूम में तो खैर ये है कि कोई जैसे गेस्ट आता है या कोई दूसरा बंदा, तो उसके लिए भी गर्मी इतनी ज़्यादा रहती है एसी के लिए, एसी तो होना ही चाहिए। तो जो इससे पहले जो एसी लगा हुआ था वो बिल्कुल भी ठंडा नहीं कर रहा था, और गर्मी आपको पता ही है, हर बार 50, 55, 60, मुझे लग रहा है इस बार 55 गया है टेम्परेचर, अगली बार 60 जाएगा, फिर 65 जाएगा, यही सब चलेगा। तो ऊपर से छत जो है हमारी छत वो सिंगल है, ऊपर कुछ बना नहीं हुआ है, तो छत बहुत ज़्यादा तपती है। तो गर्मियों में तो हमारे यहाँ ऐसे हाहाकार सा हो जाता है, बिना एसी के आप सर्वाइव भी नहीं कर सकते। मुझे बहुत सारे लोग बोलते थे ना गर्मियों में कि दीदी आप एसी में मत रहा करो, ऐसा वैसा। तो हमारे यहाँ पे बिना एसी के आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते, इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है। मुझे खुद पर्सनली पसंद नहीं है एसी में बैठना, क्योंकि अंदर ना मेरे को इंटरनल मतलब हड्डियों में बहुत ज़्यादा ऐसे ठंड सी लगती है, तो मेरा तो ऐसे मन करता है बार बार बंद कर दूँ। लेकिन अब बिना एसी के गुजारा नहीं है। बिना एसी के बैठो तो आप गर्मी में वैसे परेशान हो जाओगे, एसी में बैठो तो आपको इंटरनल प्रॉब्लम लग जाती है। मुझे खुद फील होता है, क्या करें तो क्या करें। अब फाइनली इस रूम में लग गया है, कोई आता है बंदा दूसरा, उसे रूम में सोना है तो एटलीस्ट अब है, अब टेंशन नहीं है। शक्ल देखिए इसकी, शक्ल देखिए इसकी, बराबर में खाता है। जो भी फ्रूट खाती हूँ ना मैं, मेरे बराबर खाता है, उतने ही खाता है। क्या आपकी शक्ल छुपा रहे हैं? शक्ल क्यों छुपा रहे थे, मेरे को बताओ बताओ।
शक्ल क्यों छुपा रहे थे? जो भी फ्रूट खाओगे ना मेरे बराबर, जितना मैं खाऊंगी उतना ये लड़का खाएगा। नवाब को कोई मतलब नहीं है फ्रूट से, नवाब नहीं खाता। रूम में एसी लगा है ना, तो उस रूम में मैं एसी ऑन करके मतलब आधा घंटा हो गया है हमें, देखना है कि भी क्या कूलिंग दे रहा है, कितनी देर है। तो हम लोग ना आज दूसरे वाले रूम में बैठे हुए हैं, तो नवाब भी इधर है, शहज़ादा भी और विस्की भी। तो शहज़ादे को अपने बेडरूम में जाना है, बार बार आता है, मेरे से रिक्वेस्ट करता है कि उधर चलो। एक बार निकल के भी गया, मैंने बाहर भेजा उसको कि सुसु करा, तो पार्क में जाके सुसु करके और इस वाले रूम में आने की जगह दूसरे रूम में जा के बैठ गया, फिर वहाँ से उठा के लाएंगे मैं से। इन लोगों को देखो इतना पता होता है कि हम आजकल सर्दियों में हम इस वाले रूम में सोते हैं, गर्मियों में हम उधर सोते हैं। इस बार देखते हैं सर्दियों में किधर सोएंगे। कौन है शहज़ा? शीशे में कौन है? बेबा मम्मा की बेटी। शहज़ादे को जलन हो गई गाइस, जलन। देखो देखो नाबू को ना मैंने बहुत देर से अपनी गोद में ऐसे यहाँ पे सीने से लगा के लेटाया हुआ था। तो शहज़ादे ने देखा और बहुत देर से देख रहा था कि हाँ इनका मम्मी बेटे का प्यार चल रहा है। लेकिन फिर शहज़ा को लगा कि यार मम्मी बहुत देर हो गई मुझे भी आना है, नाबू को ही उठा दिया। बैठा लाल, इतनी बेइज्जती कराता है कसम से। हाँ मेरी गुड्डी, कहाँ चाहिए छोनी को? अभी देखो अभी देखो अच्छा छोनी छोनी है तू, छोनी छोनी कुटिया है तू, कुटिया है मेरी कुटिया, तू मेरी छोनी लाडो है तू मेरी लाडो है। देख लो कोई बंदा आया बैठा है बाहर से, इन्हें कोई मतलब नहीं। थोड़ा सा तू भी खेल ले बस, ज़्यादा जरूरत नहीं है। आज दीदी के कान साफ हुए हैं, एटीट्यूड में है दीदी। दीदी ने 3 बार अटैक करने की कोशिश की कान के चक्कर में, कि कान की साफ कर रही हो। ये तो है, मेरा वाला तो जिंदा जागता वो पागल इतना सा, लेकिन वो भी ऐसे बैठ जाएगा बस हो गई अब तो। मेरे हस्बैंड को काटता है सबसे ज्यादा, बहुत परेशान करता है। अभी तो बहुत डर है मुझे भी। ठीक है, ये क्या चल रहा है? तो अभी हम आए हैं अपने शहज़ा भाई साहब को लेके वॉकी कराने, चिट्टी कराने। और शहज़ा और नवाब विस्की से मिलने आई हुई थी मोनिका, वो मिली, देन वो गए, तो फिर हम वॉक के लिए निकल गए। बच्चों का टाइम स्पेंड हो गया। और मौसम आज ना इतनी गर्मी हो गई थी, आज मौसम बहुत गर्म रहा। अब आज बारिश नहीं पड़ी, हाँ आज बारिश नहीं पड़ी। मुझे शायद लग रहा है ऐसा कि इंद्रदेव धीरे धीरे जा रहे हैं और समझ रहे हैं कि काफ़ी हो गई है, अब अगले साल मिलते हैं इन लोगों से। अभी डॉग लवर्स के लिए और डॉग पेरेंट्स ओनर्स के लिए इतनी वर्स्ट कंडीशन हो रखी है। मैं शहज़ादे को घुमा रही थी, सामने से हमारी सेक्टर में रहते हैं, उन्होंने अपना जर्मन शेफर्ड खोल रखा था, मतलब ऑफ लीश घुमा रहे थे। तो शहज़ादा जैसे ही शहज़ादा ने देखा ना, शहज़ादा अलर्ट हुआ, तो मुझे लगा कि इसने कुछ देखा, तो समझ में आया कि सामने से भैया के हाथ में ना ऐसे लीश उन्होंने ऐसे लटका रखी है और उनका जर्मन शेफर्ड खुला घूम रहा है। अब तो क्या हुआ कि मैं उससे मतलब छुप के डर के, जो भी समझो, मैं अपने डिफेंस में, एक प्लॉट है ऐसी है मतलब बेकार सा, उसके सामने खड़ी हो गई, उसमें कोई रहता नहीं है, उसके सामने मैं खड़ी हो गई कोने में अपने। अभी मैं घर पहुंच गई, घर जाके बताती हूँ पूरी बात। हम लोग बैठे हैं बाहर और मैंने बहुत टाइम बाद जुगनू देखा, लेकिन अब भी नहीं दिखाई दे रहा। एक सेकंड फ्लैश ऑफ होते शायद तब दिखे। वो सामने विक्की एक्टिवा पे खड़ी है, शोर भी यहाँ बैठा है, और नाबू एज यूजुअल अपनी चेयर पे। नाबू को चेयर बहुत पसंद है। तो गाइस बच्चों को घुमाने के बाद में मैं ज़रा खेत पे रोटी दे आऊँ। मुझे सच में वही वाली फीलिंग आती है जब मैं नवाब की दुनिया में लंच या कुछ भी ब्रेकफास्ट या डिनर कुछ भी देने जाती हूँ ना, तो मेरे को बिल्कुल वही वाली फीलिंग आती है जैसे खेत पे रोटी देने जाते हैं टाइप। और मेरे को ना खेत पे रोटी देने का, लेके जाने का, खेत पे बैठ के खाने का बचपन से बहुत शौक़ रहा है। मम्मी को तो आज भी याद आती है कई बार मेरी बातें। मुझे ना बचपन में नक्सीर की प्रॉब्लम थी, नाक से जो ब्लीडिंग होती है गर्मी से जो होती है। तो हम जून के महीने में गांव जाते थे जून की छुट्टियों में, तो मैं एक टिफ़िन बॉक्स में 2 परोठी अचार के साथ या पूरी अचार के साथ पैक करवा के, और बोतल में लस्सी या पानी, ठंडा पानी साथ में, उस पर बुग्गी पे बैठ के
खेत पे जाके ट्यूबवेल चल रहा होता था और पेड़ के नीचे बैठ के खाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि जून का टाइम था, आधे रास्ते में पहुंची और मेरी नाक से इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई कि मतलब जो हमारे वो थे उस टाइम पे तो खैर नौकर बोलते थे, जो खेतों में काम करते हैं, वो घबरा कर डर गए कि भाई चौधरी साहब की लड़की को क्या हुआ। तो फिर वो वापस लेके आए, उन्होंने बुग्गी घुमाई, वापस घर छोड़ के आए और फिर पता चला कि ऐसे नक्सी आ गई थी। और उसके बाद में तो मम्मी ऐसे हो गई कि दोपहर में तो नहीं जाएगी बिल्कुल भी ये। तो वो दिन याद आते हैं यार। और ये सब एक्सपीरियंस है सिर्फ 90s किड्स ही कर सकते हैं, उसके बाद वालों को नहीं पता कुछ भी कि खेत पे कैसे खाना जाता है या खेत में बैठ के खाने का स्वाद क्या है। गाइस डिनर पहुंचाने के बाद में मैं कर रही हूँ अपना डिनर और आज बनी है मेरी फेवरेट चीज़ इडली सांभर चटनी। आई लव। अभी ना खाना खा के मैंने खाना जस्ट फिनिश ही किया था कि रोहन का कॉल आ गया। जो अपने पास बच्चा है उसको भी परसों तरसों में दिखा भी रही थी कि उसके पापा आए हैं 4 महीने बाद उसको लेने के लिए। और क्योंकि वो बंदा ना बहुत ही बदतमीजी, एक सेकंड में बाहर जाके बात करती हूँ, यहाँ पे लाइट नहीं है। तो वो बंदा ना बिल्कुल इतना अनग्रेटफुल इंसान मैंने नहीं देखा आज तक। उसने मतलब 4 महीने तक ना उसका पता लिया, ना उससे मिलने आया, ना उसका लेना देना, कुछ नहीं। स्कूबी का खाना पीना एवरीथिंग, उसकी टिक्की मेडिसिन, उसको अगर वो बीमार हुआ है तो कुछ सब 4 महीने हमने देखा। और वो 3 दिन के लिए छोड़ के गया था। और वो इतना झूठा बंदा निकला कि वो जब वहाँ से जब हमने स्कूबी को मना कर दिया ना देने के लिए कि भैया हमें आप पे ट्रस्ट ही नहीं है, जब आप 1 दिन की बोर्डिंग का पे नहीं कर पा रहे हो, आप उसे मिलने के लिए किराया नहीं लगा पा रहे हो। अभी स्कूबी के फादर ने क्या किया है, यहाँ से जाके बहुत सारे NGOs को रीच आउट किया है और उनको एक अलग ही झूठी कहानी बताई है कि मैंने अपना बच्चा 4 महीने के लिए बोर्डिंग में छोड़ा था और जब 4 महीने बाद मैं अपना बच्चा लेने गया हूँ तो वो मुझे वापस नहीं दे रहे हैं। अब जो कहानी है ना वो सिर्फ स्कूबी के बाप को और सिर्फ हमें पता है कि क्या है असलियत। उसने 1 पैसा नहीं दिया है, 133 दिन हो चुके हैं, कोई एडवांस नहीं था। बच्चा बीमार भी हुआ, हमने ट्रीटमेंट कराया, हमने टिक्स की, उसको मेडिसिन भी खिलाई और उसके साथ में कोई पार्शियलिटी नहीं हुई कि सारे बच्चे एसी में सो रहे हैं उसको हम अलग सुला रहे हैं। वो एसी में भी सोता था, जो खाना और बच्चे खा रहे हैं बोर्डिंग वाले वही वो खा रहा है। और 90 डेज बाद तो हमने उसको लीगल नोटिस भेज दिया था कि अगर आप नहीं आ रहे हो तो इस बच्चे की कस्टडी हमारी है। तो उसका फ़ोन आया कि मैं 1 हफ्ते के बाद आ जाऊँगा और मैं आपको एक चेक, कौन सा चेक बोलते हैं उसे, जो वो बाउंस हो जाता है, कह रहे अगर मैं आपको पेमेंट चेक से दूं तो चलेगा। तो रोहन ने बोला कि ठीक है, मतलब बात पेमेंट की नहीं है, बात पैसे की नहीं है, बात ये है कि बच्चे का फ्यूचर क्या है, बच्चे का भविष्य क्या है। तो मुझे आपके साथ तो नज़र आ नहीं रहा क्योंकि आप इतने केयरलेस हो कि आप 4 महीने में आधे मिनट के लिए भी उससे मिलने नहीं आए हो, आपसे 1 दिन नहीं निकला कि आप उससे मिलने आओ। तो उल्टा वो सारे NGOs में जाके हमारी कंप्लेन कर रहा है कि हमने उसका बच्चा ले लिया है, हम वापस नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, भगवान देख रहा है। और तो अभी तो निकल रही हूँ मैं फीडिंग के लिए और रोहन के पास ऑलरेडी 2-3 फ़ोन आ चुके हैं NGOs से। बहुत ही बदतमीजी से, बहुत ही रूडली बात कर रहे हैं कि आप ऐसे सिर्फ बोर्डिंग से बोल रहे हो और आपने ऐसे मिस्टर फलाने का बच्चा देने से वापस कर दिया। ये केस हमारे पास आया है, केस बन गया। मैं तो सोच रहा हूँ स्कूबी का केस बन गया। अब वो ऑल ओवर इंडिया में घूम रहा है, अब वो जगह जगह NGOs को कांटेक्ट कर रहा है और फिर ये PFA के पास जाएगा केस, फिर पेटा के पास जाएगा, फिर AWBI जो एनिमल वेलफेयर है वहाँ जाएगा। और सही कहानी, सच्ची कहानी किसी को बता नहीं रहा है, सिर्फ ये बता रहा है कि मैंने 4 महीने के लिए बच्चा छोड़ा था बोर्डिंग में और अब मैं जब वापस लेने गया हूँ तो वो वापस नहीं दे रहे हैं। और ये बोर्डिंग का रूल होता है, जब तक आप पेमेंट क्लियर नहीं करते हो आपको आपका बच्चा नहीं मिलता है। और उस बंदे ने 1 रुपया नहीं दिया हुआ है, 1 रुपया। और पैसे छोड़ो, मैं और रोहन ना डे 1 से बात पैसे की कर ही नहीं रहे हैं बात हमें, क्योंकि हमें पेट पेरेंट, हमें कंसर्न। जिस बंदे को 4 महीने तक अपने बच्चे से मिलने की तलब नहीं लगी, जो मिलने तक नहीं आया, आपको लगता है कि वो अच्छे से रख लेगा? अरे आ गया मेरा हीरा आ गया, उधर से दुलारी भी आ गई है, मेरा हीरा आ गया। हाँ तो बिल्कुल ही नहीं आता यार मिलने घर है। मिर्ची क्या शिफ्ट हुई, तूने तो बिल्कुल ही हमें त्याग दिया। त्यागियों को त्याग दिया तूने, जबकि तू खुद हीरा त्यागी है। तू भी तो त्यागी है ना, है तू भी तो हीरा त्यागी है। हाँ
इतने नालायक हैं काला कच्चा गैंग के लोग, बच्चे को ढंग से खाने भी नहीं दे रहे। अपना खाना छोड़ के ये चेक करने आए कि इन्हें पता नहीं कौन सा मलाई कोफ्ता मिल रहा है। सेम है भाई, सेम खाना है। आजा बाबू, आजा मेरा बच्चा। फीडिंग डन, घर पहुंच गई हूँ। आज दिन नहीं खत्म करते हैं, कल मिलते हैं आप सबसे। शुभ रात्रि।